नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व विसर्ग संधि। जैसा कि हमने पहले आपको 3 संधियां पढ़ाई हैं विसर्ग में, उत्व विसर्ग संधि, रत्व विसर्ग संधि और विसर्ग लोप संधि। आज बारी है सत्व, शत्व और शत्व विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि की सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह ये कंडीशन बताता हूं कि विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो उस स्थिति में विसर्ग संधि होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी आपको मैं परिभाषा बता देता हूं, इसकी जो भी इसके बारे में जो बताया गया है। यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग, अर्थात प्लस से ठीक पहले आपको विसर्ग, और उत्तर पद कौन सा होता है जो प्लस के बाद होता है, या फिर प्लस के बाद जो हमें 3 वर्ण मिले, स मिले, दंते से, तय मिले, थ मिले और एक कै भी मिलता है, में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का स हो जाता है। स कौन सा? दंते से। मतलब जो मतलब पहला इसका नाम है ना सत्व, तो वही स हो जाएगा। ठीक है। और जो इसकी दूसरी कंडीशन है वो भी सेम है। यदि विसर्ग के बाद कोई श आए, कौन सा श? तालव्य श। च आए, छ आए, तो उस स्थिति में विसर्ग का तालव्य श हो जाता है। और ऐसी तीसरी कंडीशन है मूर्धन्य श वाली। यदि विसर्ग के बाद कोई वर्ण मिले, उनमें से 3 वर्ण में से श मिले, ट मिले और ठ मिले, तो उस स्थिति में विसर्ग का श हो जाता है, मूर्धन्य श। ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपको बता दी गई हैं। अब है ना, आप आसानी पूर्वक इसको तीनों जो शत्व, शत्व और शत्व, इनको रेखा चित्रों के माध्यम से बताया गया है, तो उनको बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। पहला है जैसे सत्व, मतलब दंते स वाली। तो देखिए इसमें क्या है कि प्लस से पहले आपको विसर्ग मिल रहा है। ठीक है। और प्लस के बाद ये 4 वर्ण में से कोई वर्ण मिले, स, त, थ, क, ये 4 वर्ण में से मिलेगा, तो उस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर दंते स हो जाता है। उदाहरण के लिए साइड में देखिएगा, उदाहरण पहला, नमः प्लस ते। तो नमः प्लस से पहले विसर्ग मिला और प्लस के बाद देखो इन चारों में से तय मिल गया हमें ये। ठीक है। तो उस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर आपको दंते स करना है। तो न, मैं, आधा स और ते, तो मिलाएंगे तो बनेगा नमस्ते। समझ में आया? ऐसे ही दूसरा उदाहरण है आपके सामने, नमः प्लस कार। नमः प्लस कार, तो इसमें कै मिल गया हमें। तो देखो ये कै कंडीशन हो रही है, विसर्ग वाली कंडीशन पूरी हो रही है हमारी। तो विसर्ग का क्या बनेगा? दंते स बना दीजिएगा। तो ये विसर्ग है, इसका हमें क्या बनाना है? ये दंते से बनाना है। तो नमस्कार। जनः प्लस सेवते, तो जनस सेवते। ठीक है। ऐसे ही है। उसके बाद है हमारा उदाहरण, रामः प्लस तथा, तो विसर्ग का स बना दीजिएगा, तो रामस तथा। क्योंकि हमारी जो कंडीशन है ना, प्लस के बाद देखो तय मिल गया, यहां पर ये तय, विसर्ग मिला हमें प्लस से पहले, तो ये मिल गया, तो उस स्थिति में विसर्ग का क्या बन जाएगा? स बन जाएगा। तो रामस तथा, ये हमारे सामने रूप शब्द बनकर के सामने आएगा। ऐसे ही उसके नीचे देखो, नमः प्लस तुभ्यम, तो विसर्ग का स बना दीजिएगा दंते, तो नमस तुभ्यम। कृष्ण है प्लस तदा, तो कृष्णस तदा। तो ये हमारे सामने जो दंते स है वो विसर्ग के स्थान पर हो जाता है यदि प्लस के बाद स, त, थ और क होने पर। हमेशा ये कंडीशन याद रखिएगा। एक बार आपने ये कंडीशन याद कर ली, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप विसर्ग संधि का ये उदाहरण गलत नहीं करेंगे। आगे देखिएगा। अब है सेकंड कंडीशन इसकी कि विसर्ग के बाद क्या मिलेगा आपको? श, तालव्य श, च और छ, ये 3 वर्ण मिलेंगे, तो उस स्थिति में विसर्ग का क्या बनेगा? ये श बन जाएगा, तालव्य श। ठीक है। अब उदाहरण देखिएगा पहला, कह है,
प्लस चित। तो देखो प्लस से पहले विसर्ग मिला और प्लस के बाद च वर्ण मिला, तो हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। यहां पर ये च मिला और ये प्लस से पहले विसर्ग मिला, तो उस स्थिति में विसर्ग का क्या बनेगा, विसर्ग का बन रहा श, ये तालव्य श। तो कै आधा श चित, तो जब मिलाएंगे तो कश्चित। ठीक है, दूसरा उदाहरण नीचे देखिएगा, देव है प्लस शोभते। तो देव है विसर्ग मिला, आगे श मिल गया आपको तालव्य श, तो देव शोभते। ठीक है, देव शोभते। तस्याह प्लस चौर है, उसके नीचे देखो तस्याह। ठीक है, तो विसर्ग मिला, आगे चौरह का च मिला, तो तस्यास चौरह, ये लगा दिया श विसर्ग के स्थान पर। कवि प्लस चलती, तो कविश चलती। ठीक है, लास्ट के दो, अग्नि ही प्लस शाम्यति, तो अग्निशाम्यति। कृष्ण है प्लस शेते, तो कृष्णा शेते। ठीक है, तो ये रूप हमारे बनकर के सामने आए हैं, ये शब्द बनकर के हमारे सामने आए हैं। तो इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो हमारे लिए क्या है कि आपको ये जो कंडीशन है ये अवश्य याद होनी चाहिए। यदि विसर्ग के बाद श, च और छ मिलेगा तो विसर्ग के स्थान पर हम तालव्य स कर देते हैं, तालव्य श कर देते हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि विसर्ग के बाद स, त, थ, क ये मिलने पर हम विसर्ग के स्थान पर स कर देते हैं, अर्थात दंतेश है। अब बारी आती है तृतीय उदाहरण की। अब तृतीय उदाहरण को सबसे पहले ध्यान से इसको याद कर लो कि विसर्ग प्लस से पहले मिलेगा और प्लस के बाद श, ट, ठ तीन वर्ण मिलेंगे, श, ट, ठ, मूर्धन्य श, ट, ठ। तो उस स्थिति में भी विसर्ग का क्या बनेगा, ये मूर्धन्य श बन जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से इसके उदाहरण को समझने की कोशिश करेंगे। राम है प्लस टीकते, टीकते, तो ट से ट वर्ण है, तो हमारी कंडीशन मैच हो गई। यहां पर ये ट मिला और प्लस से पहले हमें विसर्ग मिला, तो उस स्थिति में विसर्ग का क्या बनेगा, ये श बन जाएगा, मूर्धन्य श। तो देखो राम विसर्ग का ये स बनाया हमने और टीकते ऐसा कैसा लिखा, जब इसको मिलाएंगे आधा श, तो रामष्टीकते, रामष्टीकते, ये हमारे सामने शब्द बन करके तैयार हुआ है। अब है दूसरा उदाहरण देखिए नीचे, धनु प्लस टंकार। धनु तो विसर्ग प्लस से पहले प्लस के बाद ट मिला, तो इस स्थिति में ट मिलने के कारण इस विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाएगा, ये श, तो धनुष टंकार शब्द बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आगे देखो, जन है प्लस ठक्कुर है, जन है ठ से शुरुआत है, तो ठ होने के कारण इस विसर्ग का क्या बनेगा, मूर्धन्य श बन जाएगा, तो जनस ठक्कुर है, ये रूप बन करके सामने आएगा। उसके बाद है कह प्लस टीकते, तो कश टीकते। रुप्यकई प्लस ठन ठनायते, तो रुप्यकई के आगे विसर्ग है और उसके बाद ठ है, तो विसर्ग के स्थान पर श बन जाएगा, तो रुप्यकई, रुप्यकई ठन ठनायते, ये हमारे सामने रूप बन करके आएगा। तो ये तीनों की जो आपको उदाहरण बताए गए हैं, तीनों की तीनों जो कंडीशन है कि कैसे दंते श करना है, कैसे तालव्य श करना है और कैसे मूर्धन्य श करना है, ये तीनों ही कंडीशन आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें तीनों में यही बात बताई गई है आपको कि देखिए कि प्लस से पहले यदि ये कंडीशन मिलेगी तो उस स्थिति में हमें दंते श करना है। ठीक है, और यदि प्लस के सेकंड उदाहरण में यदि प्लस के बाद श, च, छ में से मिलेगा तो हमें तालव्य श करना है। और तीसरे उदाहरण में हमने बताया आपको विसर्ग के बाद यदि श, ट, ठ ये कंडीशन मिलेगी तो हमें मूर्धन्य श करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये षत्व विसर्ग संधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपने इस वीडियो को ध्यान से पढ़ा, ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।